खुदाम की तारीफ हो। इस बात के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं कि आप खुश हैं। कलाम में लिखा है मेरी खुशी इसी में है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। तो मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि अगर कलीसिया खुश है तो इसका मतलब है कि आपका खुदा आपकी खुशी के सबब वो भी खुश है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। पिछले 2 वीक से हम एक खास टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं। पिछले संडे तो खुदा के खादम पास्टर रहमत साहब आए, तो इसलिए फिर मेरा वो जो वीक था वो मिस हो गया। लेकिन उससे पहले हमने कुछ सीखा था और एक बड़ा खास टॉपिक मैंने छेड़ा था। किसी को याद है जी? कलीसिया में से और जिंदाबाद, तालियां बजाएं जी इसके लिए। टॉपिक बड़ा जबरदस्त था मशवरे के तल्लुक से, और उसका एक हिस्सा हमने देखा था मशवरा देने वाला जो है उसके लिए। मैंने बताया था, कहा यह जाता है कि लफ्ज मशवरा देने के लिए कहा जाता है सलाहकार। जो आपकी क्या करता है? आपको मशवरा देता, आपकी क्या करता है? आपको सलाह देता है, उसको क्या कहते हैं? मुशीर। मशवरा देने वाले को क्या कहते हैं? मुशीर। आपको कोई सलाह दे दे तो उसको सलाहकार भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एडवाइजर। जो आपको क्या करता है? एडवाइस करता है, आपको मशवरा देता है, नसीहत करता है। तो अब उसका जो अगला पार्ट है वो है मशवरा। पहला क्या पार्ट था? मुशीर, यानी मशवरा देने वाला। अब हम अगला जो पार्ट है उस पर गौर कर रहे हैं, मशवरा। कि मशवरा जब मिलता है तो जो उस पर अमल कर लेते हैं। अब मैंने बताया था कि मशवरे 2 तरह के हैं। या तो आपको सीधी राह पर कोई ले जाएगा, या फिर आपको सीधी राह से चलते चलते कोई मशवरा देगा तो सीधी राह से हटा के आपको गलत राह पे, उल्टी राह पर ले गया। लेकिन मशवरा कबूल करने से पहले आपको गौर करना है कि मशवरा दे कौन रहा है, मशवरा दे कौन रहा है, और मशवरा है क्या। क्या वो मशवरा जो आपको दिया जा रहा है, देने वाला आपको सीधे राह पर लेकर जा रहा है, या फिर सीधे राह से हटा के वो आपको उल्टे राह पर लेके जा रहा है। तो आइए जरा मशवरे के तल्लुक से हम पहले एक वीक सीख चुके हैं, तो आइए जरा मशवरे पर मैं आपकी तवज्जो फिर से लेके जाना चाहता हूं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत। पहले मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम अगला रेफरेंस भी देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावन ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। 17वीं आयत जरा गौर तलब है, इस पर जरा गौर दीजिएगा। 16वीं आयत से हमने शुरू किया है, 17वीं आयत पर जरा गौर करेंगे। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। लेकिन इसके साथ आगे बढ़ेंगे 3 बाब और उसकी 4थी आयत। पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 4थी आयत भी जरा पढ़ेंगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। तब सांप ने औरत से क्या कहा? कि तुम हरगिज ना मरोगे। अब तवज्जो करेंगे हम पैदाइश के इन दोनों हवाला जात पर कि खुदा जो क्रिएटर है, जिसने क्रिएट किया, जिसने बनाया,
जिसने आदम और हवा को उस जगह पर रखा, उसने हुक्म दिया है, उसने कलाम किया है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, हर तरह के फल खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना। और इस हुक्म के साथ एक खास शर्त भी ये बता दी है कि जिस रोज तूने ये फल खाया तो मरा। यानी जिंदगी और मौत का पैगाम भी इसी के साथ खुदा ने दिया है कि जब तक आप खुदा की ताबेदारी करेंगे, जब तक आप अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के सांचे में डाले रखेंगे, जब तक आप खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे, जब तक आप उसके कलाम पर पूरी तवज्जो देंगे, जब तक खुदा के मुंह की बात पर 100% अटेंशन जो है, अपनी तवज्जो जो है वो पे करेंगे, तो आप जिंदगी में कायम रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये हुक्म मिला, वहीं पर घूमते घुमाते दूसरा मशवरा देने वाला भी पास ही था। पहला क्या मिला कि अगर जिंदगी चाहिए तो इस हुक्म में कायम रहना। लेकिन एक और भी है जो गलत मशवरा जात देने में माहिर है। उसने औरत से आकर कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। अब मशवरा सुनने वाले पे डिपेंड करता है। मानना तो आगे दूर की बात है, सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सोचे कि मेरा नफा है या नुकसान है। क्योंकि मशवरा तो मिल गया कि तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा ने कहा जिस रोज तूने ये फल खाया तो मरा। लेकिन दूसरा आया, उसने कहा हरगिज तुम नहीं मर सकते, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद हो जाओगे। लेकिन वहां पर हमें गौर करने वाली बात है कि बाज़ औक़ात कई मशवरे जो हमारे नुकसान में होते हैं, लेकिन सुनने में वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, कानों को बड़े सुहाने लगते हैं, आंखों को देखने में खुशनुमा लगते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर औरत के साथ हुआ, आदम और हवा के साथ हुआ। आइए जरा आगे बढ़कर मैं चाहता हूँ कि इसको जरा पढ़ लें कि हुआ क्या है उनके साथ। जरा तवज्जो से आप सुनना चाहते हैं कि उनके साथ वाकया क्या हुआ है। वहां पर लिखा है कि औरत ने जब उस दरख्त को देखा तो लिखा है कि उसने कहा कि ये दरख्त खाने को क्या है अच्छा, खाने को क्या है अच्छा। अब गौर कीजिए मेरी इस बात पर, कई ऐसे मशवरा जात जो हमारी तबाही का सबब हैं, लेकिन वो सुनने के लिए हमें क्या लगते हैं अच्छे, और हम जल्दी से उन मशवरा जात को क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उन्हें कबूल कर लेते। ऐसे ही यहां पर हुआ है अदन के अंदर। जगह एक ही है जहां पर हुक्म मिला है कि ये काम ना करना, लेकिन वही इसी जगह पर दूसरा मशवरा भी मिल गया है कि तुम ये ना करो बल्कि उस फल में से क्या करो खाओ तो तुम्हारी आंखें। अब गौर कीजिए चर्च, आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं। हो सकता है कि आपका बाप आपकी मां हर रोज आपको अच्छा मशवरा देकर घर से निकालते हो। आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, घर से हमेशा अच्छा मशवरा मिलता है कि ऐ मेरे बेटे सीधे ध्यान जाना और सीधे ध्यान वापस घर लौट आना। बेटी को यह मशवरा मिलता है कि तू यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है, जॉब पर जाती है, सीधे ध्यान जाना और सीधे ध्यान वापस घर लौट आना। अब माँ ने और बाप ने तो मशवरा दे के एडवाइस करके भेज दिया, लेकिन हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई और भी घूम रहा है, आपके इर्द गिर्द कोई और भी आपके दाएं बाएं घूमता फिरता आपके पास आकर बैठ जाए और आपको आकर पहले कहे यही कि तू कितना खूबसूरत है,
तेरा रंग कितना सफेद है, तू कितनी खूबसूरत है, तेरा रंग कितना सफेद है, तू तो लगती नहीं है कि तू कहीं और कौम से है, तू तो ऐसा लगता ही नहीं है, तू तो हम में शामिल हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। कोई आपको और मशवरा दे दे कि आ यहाँ पर बैठ मेरे साथ, ये सिगरेट पी, इसका टेस्ट कर, तुझे मजा आएगा। हो सकता कोई और आकर आपके पास बैठ जाए, आपको कहना शुरू हो क्या तू सादा सी जिंदगी गुजार रहा है, क्या तू सादगी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, आ तुझे मैं खुशी का सबब बताऊं कि तुझे खुशी कैसे मिलेगी। तू अफसुर्दा घर से आता है, अफसुर्दा घर को लौट जाता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे खुशी दिलाता हूं, मैं तुझे बताता हूं। थोड़ा सा इसको टेस्ट करने के बाद तेरी जिंदगी खुशी से भर जाएगी। लेकिन होगा क्या, उसका रिजल्ट क्या होगा? मौत। मौत। खुदा ने कहा जिस रोज तूने ये फल खाया तो मरा। जिस्मानी तौर पर तो वो जिंदा रहा, आदम हवा जिस्मानी तौर पर जिंदा रहे, लेकिन वो फल खाने के बाद खुदा के जलाल से महरूम हो गए। फल खाने के बाद खुदा की तजल्ली जो ने चारों तरफ से घेरे हुए थी, वो जलाल खुदा का हट गया और वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगे। बाज़ुकात गलत मशवरा जात आपकी नस्ल को, आपको, आपके घराने को नंगा कर देते हैं। याद रखिए, जब आप गलत मशवरा जात कबूल करते हैं तो आप बरहन्ना हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। मशवरा कबूल करने से पहले सोचिए कि मशवरा दे कौन रहा है और मशवरा दिया क्या जा रहा है। आइए कलाम मुकद्दस में से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने खुदा के मशवरे को कबूल किया है, खुदा ने कभी उन्हें शिकस्त खाने ही नहीं दी। खुदा ने मुश्किल हालात में भी उन्हें सरफराज किया है। अगरचे वो अकेले रह जाएं, अगरचे वो दुख में रह जाएं, लेकिन मशवरा देने वाला कौन है? खुदा। बात करने वाला कौन है? खुदा। तो जब खुदा बात करेगा तो खुदा क्या कभी अकेला रहने देगा? आइए ज़रा मेरे साथ देखिए कज़ाक की किताब, उसका 7वां बाब देखिए ज़रा मेरे साथ, आप यकीनन बरकत पाएंगे। जल्दी से ज़रा देखिएगा। हालेलुया। अगर किसी ने निकाल दिया है तो मैं दरख्वास्त करूंगा ज़रा ऊंची आवाज़ में मेरे लिए पढ़ना शुरू कर दें ज़रा प्लीज़ जी। 7वां बाब, उसकी 2री आयत से लेकर उसकी 8वीं आयत तक। दीजिए ज़रा माइक दीजिए भाई को। हालेलुया। तवज्जो से सुनिएगा। जब खुदा कलाम करता है तो खुदा कैसे अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। तब खुदावंद ने जदून से कहा, तब खुदावंद ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता, कि मैं मद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। रुकिए जी भाई, यहाँ पर खुदा ने जदाऊन से कहा, जिसको खुदा ने कहा ए जबरदस्त सूरमा। खुदा ने उसे क्या कहा है? ए जबरदस्त सूरमा। फिर खुदा उससे बात करता है कि तेरे साथ फौज इतनी ज्यादा है, तेरे साथ लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मद्यानियों को जो तेरे मुखालिफ हैं उन्हें तेरे हाथ में नहीं कर सकता। सोचिए इस बात पर कि फौज ज्यादा हो तो फतह मिलती है या फौज कम हो तो फतह मिलती है? ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा ना। हाँ जी। ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा ना। एक बंदे के साथ 100 लोग हैं, एक के साथ 5 लोग हैं। अब जोरावर कौन हुए? हाँ, कौन जोरावर हुए? 100 वाले। लेकिन यहां पर सिलसिला उल्टा है। खुदा ने जदा उनसे कहा है कि तेरे साथ लोग इतने ज्यादा हैं, मैं कैसे मद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूं? जी भाई जरा आगे पढ़िएगा। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने, कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे, अपने ऊपर फख्र करके ये कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया, कि हमारे हाथ ने, यानी कि हमारी फौज इतनी ज्यादा थी, मेरे साथ लोग इतने ज्यादा थे कि हम तो अपनी फौज,
अपनी ताकत के वसीला से ही दूसरी मुखालिफ फौज से बच गए। खुदा ने क्या कहा? सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे, सो तू अब लोगों में सुना सुना के, यानी के बोल बोल के लोकां नू दस दस के मुनादी कर। जी मुनादी कि क्या जो करनी? कोई तरसान और हिरासान हो जो कोई डर और खौफ के अंदर हो वो सुने, वो लौट कर कोहे जिलाद से चला जाए। वो अपने घर को लौट जाए। अगर किसी दे मन दे अंदर खौफ, अगर किसी के मन के अंदर डर है तो वो क्या करे? वापस चला जाए, लौट जाए। फिर क्या हुआ? चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए अब और सुनिए। 10,000 बाकी रह गए। अब सुनिए जी, माजरा क्या हुआ है। टोटल कितने थे? 32,000। 32,000 इज अ ह्यूज नंबर, एक बड़ा नंबर है 32,000 की फौज का। जब जदाउन ने क्या कर दी? मुनादी कर दी भाई जिन्नू जिन्नू डर लगता है वो वापस अपने घर बीवी बच्चियां को लौट जाए। तो इकट्ठे गए कितने? 22,000। कितने गए? इसका मतलब है कि उस फौज में से 22,000 लोग ऐसे थे जो डर और खौफ में जदाउन के साथ चल रहे थे। कितने लौटे? 22,000 रह कितने गए? 10,000। फिर क्या हुआ जी पारी साहब? तब खुदावंद ने जदौन से कहा, फिर खुदावंद ने जदाउन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं। फिर भी खुदा ने कहा, क्या हैरान कुन बात है वैसे है। पहले 32,000, खुदा ने कहा ना 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 ना, अगर 32,000 ने जंग जीत ली तो इन्होंने कहना हमने तो अपनी ताकत के सबब से जंग जीती है, खुदा ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, हम तो फतह पाई है हमने तो अपने जोर के वसीला से। अब क्या कर? मुनादी कर रहे कितने गए? 10,000। अब फिर खुदा कहता है भाई जी ये 10,000 भी ज्यादा ने, अब और कुछ कर जी भाई जरा सो पढ़िए। तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातर उनको आजमाऊंगा। अब सुनिए, 10,000 जरा बंदा सी, खुदा ने कहा अब इनको पहाड़ी से क्या कर? ऊंची जगह से जरा नीचे चश्मे के पास ला, ये बहता चश्मा इसके पास ला, मैं इनको आजमाऊंगा। कैसे? और कैसे ऐसा आजमाया? होगा, और होगा कैसे और ऐसा होगा जी कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं ये तेरे साथ जाए वाह, वही तेरे साथ जाए, और जिसके हक में मैं कहूं कि ये तेरे साथ ना जाए वो ना जाए। जाए। अब 10,000 बंदे में से भी खुदा ने चुनाव करना है, खुदा ने चुनाव करना है। 10,000 बंदे में से जंग में कौन जाएगा? जाके कौन लड़ेगा मदियानियों से? और उनके लिए खुदा ने फैसला क्या किया? फैसला पढ़िए, सुनिए जरा। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया। हाँ। और खुदावंद ने जदून से कहा, जो जो अपनी जुबान से पानी चुपड़ चुपड़ कर कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सुनिए, कभी आपने, जिसका जिक्र अभी किया गया, कुत्ते की तरह पानी पिए, कभी आपने किसी को ऐसे पानी पीते देखा है? किसी इंसान को पानी पीते देखा है? नहीं। कड़ा इम्तिहान है, सख्त इम्तिहान जिसे कहते हैं ना, सख्त इम्तिहान। यहां से तो खुदा ने टेस्ट लिया है। घुटने टेक के ऐसे मुंह पानी के ऊपर रखकर अपनी जुबान को चपड़ चपड़ कर, कभी कुत्ते को किसी बर्तन में पानी पीते देखना, वो जुबान से ऐसे पानी ऊपर को खींचेगा आड़ा करके। होगा क्या? जो ऐसे पानी पिए वो क्या करे? तेरे साथ जाए। तेरे साथ जाए। गए कितने? सो जिन्होंने अपने हाथ अपने मुंह से लगाकर, सुने जरा, चपड़ चपड़ करके पिया, वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। अब सुनिए, तब खुदावंद ने जदौन से कहा, मैं इन 300 आदमियों के वसीला से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया तुमको बचाऊंगा और मदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन आमीन जी। 32,000 से कितने रह गए? कितने रह गए? कितने? चर्च ऊंची आवाज में बताइए, कितने रह गए? एक तरफ बड़ी फौज, कितनी बड़ी फौज, जिनके मुकाबले में 32,000 फौज थी, उनमें से कितने रह गए? 300। इसका मतलब है कि मद्दे मुकाबल कोई बड़ी कौम है, कोई बड़ी फौज है,
जिनके लिए 32,000 लोगों का चुनाव जदाऊन ने किया था, लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं आया। खुदा ने कहा अगर ये 32,000 के सबब जंग जीत गए तो इन्होंने कहना खुदा कौन है, खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। और खुदा ने जदाऊन से कहा अब तू ऐसे ऐसे कर, और रह कितने गए? 300 रह गए। गौर कीजिए चर्च, कलीसिया गौर करे इस बात पर। कहां 32,000 की फौज, कहां सिर्फ 300 मर्द रह गए। उनके मुकाबले में पता नहीं कितने हजार लोग होंगे। अब सोचने वाले कई जदाऊन को कहते होंगे, कई मशवरे देते होंगे, जदाऊन तेरी मत मारी गई, आगे तो मदियानी है, आगे तो इतनी बड़ी फौज है, जदाऊन तू कौन से खुदा की बातें सुनता, लाखों जानों का सवाल है, ये मर जाएंगे, मदियानी मार मकाएंगे हमें। लेकिन जदाऊन ने गलत मशवरा नहीं सुना, उसने खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दिया है। उसने खुदा की आवाज को सुना है, और खुदा जब बात करता है तो खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। खुदा खड़ा रहता है। खुदा ने कहा बंदे रह गए कितने? 300। अब 300 लोगों के साथ मैं मदियानियों को क्या करूंगा? तेरे हाथ में कर दूंगा, और तू जानेगा कि इस्राएल का खुदा जिंदा है। हालेलुया। इस्राएल का खुदा। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त जदाऊन को कई मशवरे नहीं देते होंगे कि नहीं? ये बात क्लियर बात यहां पर नहीं लिखी गई, मख्फी है, छुपी हुई बात है, लेकिन सोचने वाली बात है कि 32,000 बंदे में से 22,000 वापस भेज दे, बंदा पीछे रह जाए 10,000, तो वो 22,000 में से लोग कहते होंगे जदाऊन की मत मारी गई है। जदाऊन कर क्या रहा है? जदाऊन लड़ाई कैसे लड़ेगा? मदियानी से मार मुकाएंगे। लेकिन जदाऊन ने अपनी तवज्जो खुदा की आवाज पर दी हुई थी। फिर उसके बाद जब 10,000 रह गए तो 10,000 में से फिर भी कई कहते होंगे जदाऊन भाईजान तुसी की कर रहे हो, अगे बड़ी बड़ी फौज है, तुसी इन्ने लोग लेके जा रहे हो। लेकिन जदाऊन जानता था कि जंग मेरी नहीं है, जंग यहोवा खुदा की है। वो जंग लड़ेगा, वो मुकाबला करेगा। जिस खुदा ने ये बात की है वो साहिबे जंग है, और वो अकेला नहीं बल्कि लश्करों का खुदा है। वो मदियानियों से जंग करेगा। और 300 आदमियों के साथ खुदा ने मदियानियों को जदाऊन के हवाले कर दिया। बात आज मशवरे पे हो रही है, एडवाइस पे हो रही है कि जो बात खुदा के कलाम के मुताबिक हो, जब बात खुदा करता है, जब आवाज खुदा की तरफ से आती है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें गलत मशवरा जात देने वाले मिल जाते हैं। हम उनके मशवरे के सबब से खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं, खुदा के लोगों को रद्द कर देते हैं, जो आपके लिए घंटों घंटे दुआएं करते हैं, जो आपके लिए आंसू बहाते हैं, जो आपके लिए हाथ उठाते हैं, हम उनको रद्द कर देते हैं, उनकी बातों को रद्द कर देते हैं, और गलत मशवरा जात देने वालों की बातों को हम अव्वल दर्जा देते हैं। लेकिन उसका सबब क्या होता है? हम शिकस्त खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम शिकस्त खाते हैं। आदम और हवा ने रूहानी तौर पर बाग अदन में शिकस्त खाई थी। शिकस्त खाई थी उन्होंने, दुश्मन उनको शिकस्त दे गया। लेकिन जदाऊन खुदा के कलाम पर पुख्ता रहा। मशवरे देते होंगे कई आके कहते होंगे जदाऊन उनकी फौज बहुत बड़ी है, मैं मदियानियों को जानता हूँ, वह बड़े ताकतवर हैं, वो हमें मार मुकाएंगे। कई आकर कहते होंगे ना कर ऐसा, ले चल सारी फौज को साथ। लेकिन जदाऊन खुदा की आवाज के साथ जुड़ा रहा, और उसका रिजल्ट क्या मिला? खुदा ने उस सारी फौज को जदाऊन के हाथ में कर दिया। बाज़ औक़ात आगे बढ़ूंगा, बाज़ औक़ात जब खुदा हमसे बात करता है तो उसके बात करने के सबब से हमारी जिंदगी के
पर्सनल, हमारे जाती मसले मसाइल, अगर हम खुदा की आवाज को सुन लें और उस पर हम खड़े हो जाएं, तो हमारी जिंदगी के अपने जाती मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारे ही नहीं, हमारे साथ कई दूसरों के मसले मसाइल भी हल होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जंग अकेले जदाऊन की थोड़ी थी। जदाऊन तो इस्राएल की तरफ से जंग कर रहा था, जदाऊन तो पूरी कौम की तरफ से खड़ा था। वो मदियानी अकेले जदाऊन के दुश्मन थोड़े थे कि वो खाली जदाऊन को मारना होता तो 2-4 बंदे आके मार देते। जदाऊन तो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा था और खुदा पूरी कौम को फतह देना चाहता था। बाज़ औक़ात खानदान में से एक ऐसा शख्स होता है जो पूरे खानदान की नुमाइंदगी करता है। इसलिए तो कलाम में लिखा है, तू ईमान ला, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना। खानदान एक शख्स के पीछे ही बच सकता है। खानदान की मुश्किलात एक शख्स के पीछे जा सकती हैं, हट सकती हैं उसके सबब से। खानदान को खुशियां एक शख्स के वसीला ही मिल सकती हैं और खानदान को दुख भी एक शख्स के वसीला ही मिल सकता है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ देखिएगा जरा। यूहन्ना उसका 2 बाब। जी पाजी साहब माइक जरा ऑन कर दीजिए इनका। यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत जरा पढ़ दीजिए, तवज्जो से सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। कि मटकों में क्या भर दो? बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। आमीन। बस उन्होंने मटकों को क्या कर दिया? अब ये सोचने वाली बात है, ये पहला मौजूदा है जो यीशु मसीह ने काना गलील की शादी में किया। अब मैं उनके पास से खत्म हो गई। यीशु ने क्या कहता है कि मटकों में क्या भर दो। आगे यीशु मसीह की मां ने एक बात कही है, जो कुछ तुम्हें ये कहे वो, इसका मतलब ये है उथे को गल्ला गुल्ला होइयां ने और वो बातें क्या थी, ले मैं खत्म होगी। ये कौन है जो कह रहा पानी भर दो? जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो उस पर फोकस किया करें, हर आयत को गौर से पढ़ा करें। क्यों मुकद्दसा मरियम ने ये कहा जो कुछ तुम्हें ये कहे वो? इसका मतलब है कि जब यीशु ने ये बात कही थी कि मटकों में पानी भरो, वहां पर कई हो सकता है मशवरा देने वाले हो, और भाई जी की करन दे हो, इन मटकों में तो मैं थी, अब आप इनमें पानी डाल दे लगे हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम जानती थी ये कौन है जो कहता है मटकों में पानी भर दो। और जब मटकों में पानी भरा है तो मैं बनने में, सुनिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैं बनने के अंदर अच्छी, मैं बनाने के अंदर या उसको पानी से या दूसरे अज्जा से तब्दील होने के अंदर कुछ टाइम चाहिए होता है। जेड़े पिंडां च शराब कढ़दे ना, पिंडां च वो जेड़े घड़ियां च शराब पांदे ने ना, वो पूरे 30 तो 40 दिन तक ओनू मट्टी दे अंदर ओदे च गिरद, फिर तूड़ी, फिर गर्म चीजें, फिर कपड़े, होर कुछ नहीं लभदा ते रूड़ी दे अंदर ही नप देंदे ने। I'm serious। ये अगर कोई आप में से कोई है पिंड वाला बंदा जिन्हें देसी शराब शुरू कभी वेखी है, और कई पीछे तजर्बाकार, ये मैं आपको तजर्बा बता रहा हूं। मैं को तब्दील होने में भी ऐसे ही टाइम लगता है। उसके अंदर अंगूर डाले जाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं अज्जा डाले जाते हैं, उसके बाद फिर उसे रखा जाता है, उसे कुछ टाइम चाहिए होता है। और याद रखिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो, मटकों में पानी भर दो। और इधर यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो। थोड़ी देर के बाद वो उन्हीं मटकों में से मैं निकाल कर क्या करने लगे, उस जगह पर लोगों को तकसीम करने लगे। यहां पर 2 बड़ी काबिले गौर बातें। नंबर 1, मटकों में पानी भरने के लिए जो कह रहा था वो कौन है? उसने साबित किया है कि वो खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। उसने साबित किया है कि वो क्रिएटर है, वो बना सकता है। उसने क्या किया है? साबित किया है वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करता, वो बना सकता है। और उस
उसने बना के दिखाया। उसने केमिस्ट्री को फेल किया। केमिस्ट्री बिलोंग किससे करती है? खुदा से। केमिस्ट्री समझते हैं ना? मेडिकल के जो ऊपर है, हेड ऑफ मेडिकल, जो मेडिकल से भी और ऊपर है, उसका नाम यहोवा खुदा है। और उसने केमिस्ट्री को फेल किया और उसने पानी से सेकंडों के अंदर मैग में तब्दील करके दिखाया है कि मैं क्रिएटर हूं, मैं खुदा हूं। हालेलुया। केमिस्ट्री के मुताबिक तो मैं को बनने में टाइम चाहिए। केमिस्ट्री के मुताबिक तो मैं पानी से तो नहीं बनती ना, उसके अंदर तो कई और चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी। उसके बाद केमिस्ट्री के हिसाब से मैं को फिर कशीद करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये सिर्फ क्रिएटर का काम है। उसने कहा पानी डालो और अब क्या करो, इसे तकसीम करो, क्योंकि ये मैं बन चुकी हुई है। याद रखिए, जब आप किसी नेक मशवरे को फॉलो करते हैं, जब खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, तो यहां पर सिर्फ मसला मैं का नहीं था, मसला खानदान की इज्जत का भी था। अब आपके घर में बारात आई हो, ताज़ा ताज़ा शादी का जोड़ा बैठा ना, अब पिछले साइड से तालियां बजाए नए जोड़े के लिए। ये देखें, ये नया जोड़ा बैठा हुआ है। अब 2 दिन पहले शादी हुई, 3 दिन पहले। तो आपके घर में बारात आई हो, आगे खाने के लिए खाना ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, आपकी इज्जत कहाँ गई? इज्जत की बात है कि नहीं है खानदान की? हाँ, लड़की का बाप बिलीव करें, वो ऐसे मुंह छुपाता फिरेगा, वो रोएगा क्यों ऐसा हुआ। लड़की के भाई मुंह छुपाते फिरेंगे, रिश्तेदारों ने तो कहना देखिए बड़ियां गल्लां कर दे, रोटी मुक गई। हाँ, 36 गल्लां करनी है। बाप रोएगा, परेशान होगा, लेकिन यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद है। मकद्दस मरियम उस जगह पर मौजूद है, उस शादी के अंदर वो मौजूद है। याद रखिए, जिस खानदान के अंदर यीशु मसीह मौजूद हो, जिस शादी के अंदर यीशु मसीह मौजूद हो, जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह मौजूद हो, वो कभी जिल्लत नहीं उठा सकते। खुदा जिल्लत के वक्त में से भी खुदा उनके लिए हालात बेहतर करेगा। अगर जिल्लत का वक्त हो, खुदा हालात को तब्दील कर देगा। और खुदा ने साबित किया कि मैं क्रिएटर हूं और मैं यहां पर मौजूद हूं। अगर जिंदगी में ऐसे हालात कभी हो भी जाएं, तो याद रखिएगा, खुदा क्रिएटर है, उसे अपनी जिंदगी में रखिए। आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा और कुछ रेफरेंस दे के आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मशवरा मानना किसका है। मशवरा देने वाले बहुत हैं, आपको जिंदगी आपकी बर्बाद करने वाले बहुत होंगे, लेकिन अगर खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे, उसके मशवरे को मानेंगे, आप जिल्लत नहीं उठाएंगे, बल्कि जिल्लत के वक्त भी खुदा आपको सरफराज करेगा। आमीन। आगे बढ़िए जी भाई जमील, जरा देखिए मेरे साथ, एक रेफरेंस और है, मैं चाहता हूं जरा वो भी आप पढ़ दे। मरकस उसका 2 बाब, यहां पे भी मशवरे तो मिले होंगे जी। उसकी 3 आयत जरा पढ़िएगा जी। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए जी। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके, तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फकी जो बैठे थे, वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये ऐसा क्यों कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। आमीन आमीन। जरा सुनिए, 4 आदमियों समेत उठाया कितनों को? हाँ, 4 आदमियों ने कितनों लोगों को उठाया था? उठाने वाले कितने? अब मुझे ये बताइए कि उठाने वालों की सोच एक ही थी? यहां पे तो साथ में जो पैदा होना, जो मां जाए हो 5, 4, 6, 8, 10, उनकी सोच नहीं मिलती। तो ये तो 4 मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन एक बंदे को उठाया है। इसका मतलब है बात यहां पे भी पर्दे के पीछे कुछ छुपी है, मख्फी है चीज को छुपी। हो सकता है उनमें से एक ने कोई मशवरा दिया हो,
हो सकता है सुनने वालों में से किसी ने मशवरा दिया हो कि भाइयों इसको उठाओ, और यीशु मसीह इधर नजदीक किसी घर में है, उसके पास। अब जो मफलूज है वो तो पहले ही मफलूज है, वो तो घर से बाहर गया ही नहीं है। उसने तो कहा ही नहीं होगा खुदा था ना जाए बिनु चुको तो यीशु को ले जाओ, उसे तो पता ही नहीं। पता है किसी को जिसने ये मशवरा दिया है, पता है किसी को कि यीशु मसीह इस एरिया में निशात कॉलोनी में आया हुआ है, यीशु मसीह मरियम कॉलोनी के अंदर आया हुआ है, किसी को पता है। उसने मशवरा दिया उठाओ इस मफलूज को, ये जो पैरालाइज है, ये जो बदरू गिरफ्ता है, इसे उठाओ। ये जो जिसकी आंखें अंधी हो चुकी, इसे पकड़ो, यीशु के पास ले जाओ। यीशु मसीह इस एरिया में आया हुआ है। और 4 लोग मुत्फिक हो गए, मशवरा मान लिया है, बात सुन ली है, अब यीशु के पास ले गए। लेकिन जाएं कैसे? आगे तो क्या है, बड़ी बात फिर रुक गई। अब एक दूसरे को कहते होंगे ओ भाई जी हूं के करिए, अगे लोग ही इन्हें लोग जाने नहीं देते, आगे राश इतना है, कई इधर भी बातें करते हैं। लेकिन उनमें से कोई और बंदा शामिल था, हो सकता है 4 में से कोई और गहरी सोच रखने वाला। उसने क्या कहा होगा, भाई जी दरवाजे तो यीशु तक नहीं पहुंचा जाता, ते ना सही चुको मंजी ते छत ते, 4 पाई उठाओ और क्या करो, छत पे, और छत को क्या कर दो, खोल दो। छत को क्या कर दो, खोल दो। सुनिए, कोई बंदा साथ है जो मशवरा दे रहा है, जिसने कहा यीशु पास ले जाएं। फिर आगे रश देखा तो मशवरा फिर किसी और ने दिया होगा, अब ऐसे नहीं तो छत खोल दो, छत के ऊपर से क्या करो, नीचे। उनके इस ईमान के सवाब से हुआ क्या है, सुन लें, हुआ क्या है। बड़ा काम, शिफा कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो यीशु मसीह ऐसे सैकड़ों के अंदर आपकी तरफ आंख भर के देख ले तो आप शिफा पा जाएंगे। जो मेन काम वहां पर हुआ है वो सुने। यीशु मसीह ने उस मफलूज से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। तेरे गुनाह, तेरे गुनाह, तेरे गुनाह। लेकिन उथे होर भी जेड़े इर्द गिर्द फिरदे ने, उथे ही खलोते सन। उन्हें कहा ये है कौन है जो गुनाह माफ, ये तो कुफर बकता है। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सुन लें, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं तो भी सुन लें, आप किसी पार्लर में जॉब करती हैं मेरी बहन तो भी सुन लें, आप किसी दूसरी जगह पर हैं तो भी सुन लें। आपके इर्द गिर्द भी होंगे ऐसे लोग जो आपको कहेंगे, जब आप कहते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो आपको कहें ये तो कुफर, मत तवज्जो दीजिए, मत तवज्जो दीजिए। वहां पर लोग कहते रहे ये कुफर बकता है। यीशु ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा तेरे गुनाह माफ हुए। और वो लंगड़ा नहीं बल्कि तंदुरुस्त होकर चौकड़ियां भरता, उछलता कूदता वहां से रुखसत हुआ है, क्योंकि ये काम किसने किया है, जो क्रिएटर है। आज मैं आपको मुखातिब करके ये कहना चाहता हूं, सुनिए इस बात को, तवज्जो दीजिए। आपको मशवरे देने वाले बहुत होंगे, लेकिन मशवरा क्या है उस पर गौर करनी है आपने। खुदा ने तो ये कहा तुम ये फल ना खाना, लेकिन दूसरा मशवरा मिल गया, ऐसे नहीं बल्कि तेरी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। और उस औरत ने क्या कहा, उसने कहा ये देखने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ तो ये हो सकता है अकल समझ बूझ भी हमारी खोल देगा, तो क्या करें हम इसमें से खाते हैं। हो सकता है आपको कई चमकदार चीजें दिखाई जाएं, लेकिन याद रखिएगा हर चमकने वाली चीज सोना भी नहीं होती। हाँ, नीचे पीतल ऊपर पानी फेरा हो, महीने के अंदर ही चाह पूरा, हाँ 1 महीना भी नहीं लगता चाह पूरा हो जाता है। आपको दिखाया जाएगा ये चमकदार चीजें, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास जॉब, मेरे पास ये, मेरे पास वे, लेकिन अंदर उसके पीतल से भी गई गुजरी चीजें। आप उस चमकदार चीज को गले में डाल तो लेंगे, मेरा नहीं ख्याल 15 दिन भी मुश्किल, 15 दिन से चाह पूरा हो जाएगा। जब ऊपर से चमकदार चमकदार सारी चीजें उतर जाएंगी, फिर आपको सच्चाई नजर आएगी कि अंदर क्या गंदगी भरी हुई है।
जब कोई आपको मशवरा दे तो याद रखिए उस मशवरे पर गौर किया करें। ये चार दोस्त, चार लोग एक शख्स को उठा लाए। हो सकता है इनको किसी ने मशवरा दिया था कि यीशु यहाँ पर आया है। अगर कभी आपको कोई मशवरा दे कि आओ बहनों खुदा के घर की तरफ चले, आओ बहनों वहाँ पर यीशु मसीह बड़े बड़े मोजज़ात करता है, तो उसे रिफ्यूज़ ना किया करें, बल्कि ज़बूर 122 के अंदर दाऊद ये कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यह वादे, आओ खुदावंद के घर को। तो याद रखिएगा जब कोई तरह का मशवरा दे तो नेक मशवरे को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया करें, क्योंकि नेक मशवरे के सबब से खुदा आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।